पाकिस्तान फिर मैच हार गया, क्या वजह है? जी मतलब क्योंकि हमें शर्म नहीं आती है। अगर हमें शर्म आती होती तो हम मैच जीत जाते। एक कोले से तुम लोगों का मुंह काला करूंगा ना, तो ये पाकिस्तानी टीम तुम लोगों पे डूब के मर जाने का मुकाम है। तो मुझे पाकिस्तान की शिकस्त इस वक्त बस झुका हुआ सर देख के मेरा दिल कट के खून के आंसू रो रहा है। जब पाकिस्तान आगा जो थे साहिबजादा फरहान नादरीन, उन्होंने 50 मारी, उसने ऊपर के फायरिंग की, धड़ 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 किया, ये साइन बनाया उसने और जैसे फायर करते हैं उस तरह किया उसने। तो इसको इंडिया के अंदर कहा जा रहा है जी कि ये इस तरह उन्होंने पहलगाम के अंदर लोगों को कत्ल किया। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। बेटा ओ बेटा इधर मेरी गल सुन, इधर तक मेरे वाले साल है जिन्ना कि तेरा लेवल है उस हिसाब दे बैट्समैन नु हथ पा, तू अभिषेक ना पंगे लेने। सारे शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना, आज आंखों में आंखें डाल। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कल रात कितना जश्न मनाया गया है दुबई के स्टेडियम में इंडिया की जीत का, और वहां पाकिस्तानी जो है अपना मुंह छुपा छुपा करके घूम रहे। पाकिस्तानी अवाम की बात करें या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर की बात करें, इन लोगों ने अपना मुंह जो है एक बार फिर से काला करवा दिया है। अब फाइनल्स में भी ये हारेंगे, अभी तो ये हारते ही आए हैं। इन्होंने बोला था, बड़ी बड़ी डींगे मारी थी कि हम मैच जो है इस बार जीत जाएंगे, और अच्छा खासा खेल भी रहे थे। लेकिन पहली बार जो है इनका इस चीज़ का भी जश्न मनाया जा रहा होगा। 170 रन 172 रन जो है इन लोग ने बनवा लिए अपने, वो भी पता नहीं कैसे, वरना इनका हमेशा जो जाता है वो 120 130 जाता है, इससे ज़्यादा इनका बढ़ ही नहीं पाता है। तो अब ये तो इनके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मानिए एक तरह से हो गया है, क्योंकि आज तक कभी इन लोग ने इतने रन जो है बनाए ही नहीं आज तक। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखते हैं। क्योंकि हमने नारे लगाए थे कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया के 14 को भी हराएंगे, हम इंडिया के 21 को भी हराएंगे। हमारे ऊपर वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। वेल और 10th ओवर में ही ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथों से छीन लिया गया। यहाँ से एक चीज और भी ये सामने आती है कि आपको जिहादियों में और या कह लीजिए जो टेररिस्ट हैं उनमें और अपने स्पोर्ट्स वालों में फर्क रखना चाहिए। तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अंत में क्या हुआ? तो 7 बॉल्स टू स्पेयर इंडिया ने यह मैच जीत लिया है, और ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। अभिषेक शर्मा और गेल जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के पड़खच्चे उड़ाए हैं, सिंपली। मुझे बताएं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता कुछ। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहा है, हमें आके गालियां भी निकाल रहा है। बट थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉयज को भी और दूसरे प्लेयर्स को भी। और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या हमें झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने जी जब हाफ सेंचुरी बनाई और उनका नाम जी साहबजादा फरहान, जब हाफ सेंचुरी बनाई और इन्होंने 50 रन किए, तो इन्होंने फौरन ही अपना जो बैट था उसको ऐसे जैसे गन के स्टाइल में उठाकर और ऐसे जैसे कोई फायरिंग की जा रही है, लग रहा था जैसे कोई फायरिंग कर रहे हैं, इस किस्म की हरकतें करके दिखाई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये जो कुछ दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता, खून नहीं खोला। वो छक्का चौका भी लगा रहा है, वो आके हमें गालियां भी निकाल रहा है। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहा है, हमें आके गालियां भी निकाल रहा है। और कप्तान साहब, पाकिस्तान ने इस मैच, आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था। इंडियन टीम कैचेस नहीं छोड़ती। आपके साथ आज मोमेंटम लगा हुआ था, बुमराह को मार पड़ रही है, उनके पास कॉन्फिडेंस है। हम जी मतलब देखें अवाम कितना कुछ सपोर्ट करे। लोग कहते हैं कि चलो 14 को हार गए, कोई बात नहीं यार, हार जाते हैं, हार जीत होती है, क्रिकेट है यार, किसको फिर हार गए। लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जियो तो ऐसे हम गाना सुने, हम तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये अब लोग नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमें जीत के दिखाओ। हम तो जीतते ही नहीं है। 25 के स्टार्ट से हम हार रहे हैं। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम इंडिया से हार गए,
फिर अब ये वाला 14 का मैच हम इंडिया से हार गए, 21 का भी हार गए हैं। अपने स्पोर्ट्स वालों में फर्क रखना चाहिए। मुझे ये लगा कि पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होके, जो सारी सोशल मीडिया पे ठीक हैं, यहां पे आके तो आप लोग प्रॉब्ली यू गाइस वर नॉट गुड इनफ। डायलॉग सोशल मीडिया पे आप लोग अपने देख लो, चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते, दो किस्म की बोले कर रहा था अबरार अहमद, एक बड़ी शॉर्ट, दूसरी बड़ी स्लो, कि आओ जहां पे मुझे मारनी है मार लो, हाथ पांव फूले हुए थे, बताना शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है, तो वो भी शुक्र अदा कर सकते थे कि आपने स्कोर बना लिया, लेकिन नहीं, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF में जाता है, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट ना करते होते तो हमारे स्पोर्ट्स के लोग आपको ग्राउंड में गन चलाते हुए ना दिखाई दे रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, और इसके ऊपर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी जो मेरे जैसे हैं वो बहुत अजीब फील कर रहे हैं, और हमें यही, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा, गैरत ही नहीं है। काश होती तो फिर किसी अच्छे जगह ही होते। गैरत की तो शदीद कमी है ना बहन, मेरे मुंह से निकल जाएंगी भाई आज, फिर शिकायतें लेके नहीं आ जाना वहां से, भाई आपने गाली दे दी, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। कौन बनाएगा? अबे ये कोई मैच हुआ है? अबे पाकिस्तान का बनाया 200 था, बनाया था, उसका कैच गलत हो गया फखर का। बे तो मैंने कहा है हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल बना के टेक्निक की खराबी की वजह से एच कर, तू बोल, मजाक लगाया हुआ तूने। पाकिस्तान के साथ तू जज्बात के साथ खेले जा रहा है। अबे कब तक मालूम है तुझे चैंपियंस ट्रॉफी में भाई? ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। ठुक गया घंटा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम जो है वो भर भर के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियां दे रही है, माँ बहन की, वो भी इतनी गंदी गंदी गालियां कि पूछने को नहीं है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए इतने अनडिसेंट वर्ड्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं, अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, और वहीं इंडियन टीम को अच्छी खासी शाबाशी भी दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है ये बांग्लादेश से तक तो नहीं लड़ पाए, बांग्लादेश के मैच में भी तो जीत नहीं पाए, अब ये इंडिया से क्या ही टक्कर लेंगे। इनको तो पता ही था, कुछ का तो कहना था, जो एजुकेटेड थे वहाँ के पाकिस्तानी आवाम, एजुकेशन वाले जो लोग हैं वहाँ के, उनका कहना था हमें तो पहले ही मालूम था कि ये जो है हारने वाले, अभी तक हारते आए और हमेशा ही हारेंगे, इंडिया से ये लोग जीत ही नहीं सकते हैं। इन लोग के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपना, इंडिया के वालों के पास कॉन्फिडेंस है तभी तो हर बार वो हर मैच जीत जाते हैं, और इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे करते हैं। अब पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो उल्टी सीधी इंडिया के क्रिकेटर्स का नाम भी बिगाड़ते हैं, सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव बोला था इन्होंने, अब इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है ये हारने के बाद से। अब जो है पाकिस्तान की आवाम जो है इनको इतनी हेट दे रही है कि पूछे करिए। उनका कहना है इससे अच्छा तो ये लोग मैच खेलते ही ना, ये लोग बॉयकॉट कर गए थे तो बॉयकॉट ही कर देते, कम से कम हमारी नाक तो नहीं कट जाती।
तो इनका एक तरफ ये भी कहना और दूसरी तरफ कुछ का तो कहना है कि भाई इंडिया बॉयकॉट कर लेता तो ज़्यादा बेटर था, हमारी लाश तो रह जाती, हम बच तो जाते हैं। ये तो नहीं लगता कि हम डर गए, हम हार गए, हम अभी से कांप रहे थे। इनकी टांगे जो है ग्राउंड में कांप रही थी। वही दूसरी आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से एक बल्लेबाज ने जो है वो बैट को ऐसे दिखाया जैसे पाकिस्तान के पहलगाम में गन दिखाई दे, गन के इशारे में उसने बैट दिखाते हुए इशारा किया। तो ये साफ जिहादियों की जो सोच है वो बताई और दिखाई देती है कि ये पाकिस्तान के हैं और ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ही ठहरे, मुस्लिम तो मुस्लिम, जिहादी तो जिहादी।